हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी आपके टॉपिक लर्निंग डिसऑर्डर्स के बारे में, जो आपका इंग्लिश का पेडागोजी का है। इसे आप हिंदी में भी देख चुके हैं, पर फिर भी हम इसको एक बार इंग्लिश से पढ़ते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर्स या लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता जिसे कहते हैं। Learning disability are neurologically based processing problem. Person with learning disabilities are of average or above average intelligence. मतलब ये है कि जो सीखने की अक्षमता होती है वो तो न्यूरोलॉजिकल रूप से आधारित प्रॉब्लम होती है, तथा जो अक्षमता मतलब जो सीख नहीं पाते, जो व्यक्ति सीखने की अक्षमता जो रखते हैं वो तो या तो औसत या फिर औसत से अधिक बुद्धि वाले होते हैं। अब इसमें का टाइप देख लेते हैं कि किस किस प्रकार की अक्षमता पाई जाती है। प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एपीडी जिसे कहा जाता है। नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन साउंड ऑफ वर्ड्स, मतलब ये है कि इस ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो किसी भी शब्द की ध्वनियों को नहीं समझ पाते हैं, मतलब उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं और ध्वनियों को समझ नहीं पाते। आगे देखते हैं। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसेबिलिटी, अर्थात ये पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित या रीडिंग संबंधित डिसऑर्डर होते हैं। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया मतलब ग्राफ से पता ही चल रहा है, ठीक है। डिसग्राफिया ये गलत है। डिसग्राफिया मतलब इलेजिबल हैंडराइटिंग, मतलब ये है कि लिखने में जिनको परेशानी जाती है या जो सही चीज़ नहीं लिखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया से पीड़ित व्यक्ति बोलते हैं। डिसकैलकुलिया मतलब होता है कि कैलकुलिया मतलब मैथ्स के सवाल जो जिनको नहीं आता, तो ये है डिसेबिलिटी विथ मैथमेटिक्स, मैथ, सैम्बल एंड नंबर, कि जो मैथ के जो नंबर हैं, सैम्बल हैं, इन सब को सॉल्व नहीं कर पाते, मतलब जो अलग अलग गलत गलत लिख देते हैं उन्हें डिसकैलकुलिया के अंदर में रखा गया है। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी या मोटर स्किल जिसे कहा जाता है, जो शारीरिक रूप से किसी चीज़ को करने में अक्षम हो जाते हैं, सही तरीके से नहीं कर पाते, उन्हें डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति करते हैं और नॉर्मल बच्चे करते हैं, उस चीज़ को अगर कोई बच्चा नहीं कर पाता है अच्छे से तो वो क्या होगा? जो फिजिकल से रिलेटेड हो तो वो क्या होगा? डिस्प्रैक्सिया डिसऑर्डर कहलाएगा। डिस्थीमिया स्ट्रेस रिलेटेड डिसेबिलिटी, मतलब तनाव युक्त डिसऑर्डर होते हैं ये, जिसमें व्यक्ति ज़्यादा तनाव से ग्रसित होता है। डिस्मॉर्फिया, इसे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बीडीडी भी कहा जाता है। ओकेजनली स्टिल कॉल्ड डिस्मॉर्फोफोबिया, इसे क्या बोलते हैं? मतलब कि एक तरह से पागलपन भी कहा जाता है। इज ए मेंटल डिसऑर्डर, यह एक मनोवृत्ति अक्षमता है। इसे साइकोसिस भी कहा जाता है, जिसमें क्या है तब भ्रम होता है कि ये ऐसा है वो ऐसा है। कोई भी अपने शरीर की तुलना दूसरे के शरीर की से तुलना करता है कि मेरा शरीर ऐसा है, उसका शरीर ज़्यादा बेहतर है, मतलब खुद के मनोवृत्ति से ही वो जूझता रहता है। इसे मेंटल प्रॉब्लम भी कहते हैं या पागलपन ही कहा जाता है, समझिए। अफेजिया डिसऑर्डर यह है द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज स्लो, इसमें बालकों की भाषा विकास बहुत ही ज़्यादा मंद होती है, स्लो होती है। सच चिल्ड्रन आर अनेबल टू स्पीक वर्ड, बालक शब्दों को बोलने में असमर्थ होते हैं या अक्षम होते हैं। दे आर आल्सो अनेबल टू स्पीक टू और मोर सेंटेंस इन रिदमिक मैनर, मतलब ये दो या दो से ऐसे बालक दो या दो से अधिक वाक्यों को लय युक्त बोलने में असमर्थ होते हैं। Thanks for watching. Like, share, subscribe.